बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, ये स्टोरी आपको सुनाने से पहले जब मैंने खुद सुनी और पढ़ी, आप यकीन करें रोंगटे खड़े हो गए। डर लग गया क्योंकि इस वक्त जो टाइम आ गया है और जो वक्त गुजर रहा है और जो टेक्नोलॉजी का टाइम है और जो कुछ कोविड के बाद के असरात हैं वो अब सामने आने शुरू हो गए। वालिदैन के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, बच्चों जो है उनके ऊपर, बच्चों के ऊपर कितनी नज़र रखने की ज़रूरत है। बच्चे हमारे कितने इस वक्त ख़तरे में हैं, एक बड़ी ख़तरे की घंटी एक ऐसे वक्त में जहाँ पूरी दुनिया में अब इस पर काम हो रहा है कि हमारे बच्चों के ऊपर किन चीज़ों के क्या क्या असरात हो रहे हैं और कितने वो ख़तरनाक हैं, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे में जब ये खबर सामने आई तो इसने सबको हिला के रख दिया। 3 बड़ी प्यारी खूबसूरत सी ये लड़कियाँ हैं, जिनमें एक लड़की की उम्र 16 साल है, एक लड़की की उम्र 14 साल है और एक बच्ची की उम्र है 12 साल। कम उम्र बच्चियाँ हैं। इतनी उम्र की बच्चियाँ अपने घरों में जब हम देखते हैं तो आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों के क्या ख़्यालात होते हैं, क्या एहसासात होते हैं। दुनिया को वो अपनी एक ऐनक से देख रहे होते हैं। वो ऐनक जो उनकी अपनी बनाई हुई है, अपनी पसंद की है और उनको उनकी पसंद की, उनके मनपसंद चीज़ें दिखाती है। और ये बच्चियाँ जो हैं, ये एक ऐसी फ़ैंटेसी की दुनिया में चली गई थीं कि उसके बाद उनका उससे बाहर आना मुश्किल हो गया था। इन लड़कियों ने मरने से पहले एक नोट अपने वालिद के नाम लिखा। एक डायरी है, उस डायरी के अंदर उन्होंने बहुत सी बातें लिखी हैं। वो क्या महसूस करती हैं, वो ये सब कुछ क्यों करने जा रही हैं। उनके वालिद ने एक नोट शेयर किया है जो इस वक़्त पुलिस के पास है और उस वो नोट में उन्होंने बाकायदा तौर पे लिखा है, सॉरी पापा। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ लिखा है आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएँगे। वी कांट लीव कोरिया, कोरिया इज़ आवर लाइफ। और हम कोरिया को नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी ज़िंदगी है। हमें आप इसे हमसे अलग नहीं कर सकते। और उसके बाद वो कहते हैं कि कहती हैं कि हम खुदकुशी करने जा रहे हैं। प्लीज़ पापा हमें माफ़ कर दीजिएगा। सॉरी पापा। ये क्या मामला है? कोरिया और ये सब चीज़ें। अब ज़रा गौर से सुनते जाइएगा। इन लड़कियों ने ये नोट लिखा, उसके बाद एक डायरी है, इस डायरी में उन्होंने अपने बहुत से एहसासात जो है वो शेयर किए हैं। ये तीनों लड़कियाँ जो हैं चंद दिनों से बहुत डिप्रेशन का शिकार थी और उसके बाद इन तीनों बच्चियों ने जब ये नोट लिखा, उसके बाद ये तीनों अपने फ्लैट के टेरेस पे जाती हैं। 9वीं मंजिल पे इनका ये फ्लैट था और ये इलाका है पाकिस्तान नहीं बल्कि हमारे इंडिया से ही वाक़या है और इस वक़्त बहुत ज़्यादा वायरल है, जो कि ये रिपोर्ट हो रहा है। और गाज़ियाबाद है, न्यू दिल्ली से बाहर की तरफ आप कह लीजिए गाज़ियाबाद, जहाँ पर कि ये एक अपार्टमेंट है 9वें फ्लोर पर। और 9वें फ्लोर से ये तीनों बच्चियाँ जो हैं पहले कुर्सी रखती हैं, कुर्सी के ऊपर चढ़ती हैं, उसके बाद बालकनी की जो मुंडेर थी वो थोड़ी ऊँची थी, उसके ऊपर पाँव रखती हैं और उसके बाद एक-एक करके ये छलांग लगा देती हैं। उसके बाद ये जाँबर नहीं होती, ज़ाहिर-सी बात है 9वाँ फ्लोर है और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनको ऑन अराइवल डेड बताया जाता है। आखिर इन बच्चों ने यूँ क्यों किया? अब ज़रा ये कहानी सुनते जाइएगा। कोविड से ये जब 2020 में कोविड आया, उस टाइम से ये कहानी शुरू होती है और इस कहानी का ये खौफ़नाक और दर्दनाक अंजाम होता है। जिन दिनों कोविड आया, उन दिनों ये बच्चियाँ घर में बहुत ज़्यादा रहती थीं और ये वाला टाइम बहुत से बच्चों के ऊपर, बहुत सी फैमिलीज़ के ऊपर आया। बहुत से लोगों ने वो ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो करनी शुरू की जो इससे पहले कभी नहीं की जाती थी। सबसे ज़्यादा ऑनलाइन खरीदो-फ़रोख्त, ऑनलाइन कारोबार, उसके अलावा नेटफ्लिक्स और हर तरह की जो एक्टिविटी, इवन अपना टाइम अच्छा गुज़ारने के लिए उन दिनों सबसे ज़्यादा अरूज पर थी। बहुत से लोग जो बिल्कुल नेटफ्लिक्स को कभी सोचते भी नहीं थे कि हम यूज़ करेंगे, उन्होंने पैसे दे के घरों पे नेटफ्लिक्स लगाना शुरू किया और घरों में बैठ के अपने एंटरटेनमेंट का सामान किया। ऐसे में ये बच्चियाँ जब घर पर थीं तो इनके वालिदैन ने इनको एक फ़ोन दिया और उस फ़ोन पर इन्होंने मोबाइल के बहुत सी गेम्स जो है वो डाउनलोड की। ऐसे में कोरिया की एक गेम थी, अब उस मोबाइल गेम का नाम जो है पुलिस ने डिस्क्लोज़ नहीं किया है, लेकिन एक ऐसी गेम है जिसके बारे में इनके वालिद जो हैं वो चतन कुमार जो है वो बताते हैं कि ये गेम जो है ये बड़ी एक इंसान के दिमाग को अपने काबू में कर लेने वाली गेम है। एक के बाद एक नेक्स्ट लेवल आता है और अगला लेवल पिछले लेवल से बहुत मुश्किल होता है। बहुत से इनको टास्क दिए जाते हैं और ऐसे-ऐसे टास्क होते थे कि ये बच्चियाँ सारा-सारा दिन उसके अंदर इतनी मसरूफ़ रहती थीं और परेशान रहती थीं कि इनसे अगले दिन स्कूल जाना मुमकिन नहीं हो रहा होता था। इन बच्चियों ने पिछले 2 साल से स्कूल जाना छोड़ दिया था, वालिदैन के लिए इतनी बड़ी मुश्किल हो गई थी। वो बताते हैं कि कोविड के टाइम में जब इनको फ़ोन दिया और इन्होंने बहुत सी गेम्स डाउनलोड की, ऐसे में इन्होंने कोरियन बहुत से ड्रामे देखने शुरू किए और साथ ही साथ इन्होंने कुछ कोरियन गेम्स जो है वो डाउनलोड किए, उन्हीं में से ये एक गेम थी जिसको ये खेलने की बहुत ज़्यादा आदी हो गई थी। वो कहते हैं हमारे लिए बड़ा ही अलार्मिंग हो गया था कि हमारी बच्चियों ने अब और कोई काम भी करना छोड़ दिया था। अब कोविड का टाइम गुज़रे, बड़ा टाइम हो गया था, लेकिन ये घर से बाहर नहीं निकलती थीं।
ये किसी से दोस्ती नहीं करती थी, यहाँ तक कि जब ये स्कूल जा रही थी तो इन्होंने स्कूल से भागना शुरू कर दिया था सिर्फ़ ये गेम खेलने के लिए। ये कभी बीमारी, कभी सर दर्द, कभी किसी चीज़ का बहाना करती थीं और स्कूल से ये बेज़ार थीं और 2 साल से ये तीनों बच्चियाँ स्कूल भी नहीं जा रही थीं। वो कह रहे थे कि मेरे लिए अपनी बच्चियों से कोई बात मनवाना या उनको सीधे रास्ते पर लाना या उनको डिसिप्लिन करना इतना मुश्किल हो गया था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी। मेरी बच्चियाँ जो हैं अपने आप को कोरियन कहती थीं। मुझे कई दफ़ा कहती थीं कि पापा हम कोरिया जाना चाहते हैं, हमें कोरिया ले जाएँ। हम इंडियन नहीं हैं, हमें इंडिया पसंद नहीं। हम कोरियन प्रिंसेसेस हैं, अपने आप को शहज़ादियाँ कहती थी कोरिया की। और इसी तरह से अपनी ज़िंदगी जो है उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमरे के अंदर, एक मोबाइल फ़ोन के अंदर महदूद कर ली थी। वो कहते हैं कि मैं और मेरी बीवी जो है इस बात से बड़े परेशान हो गए थे और अब हमने ये फ़ैसला किया था कि हमने इनको अब मज़ीद ये गेम नहीं खेलने देनी। हमने बड़ी बार कोशिश की उन पे पाबंदी लगाने की, टाइम को लिमिट करने की, आखिरकार तंग आकर हमने इनसे इनका फ़ोन ले लिया और अब कोई हफ़्ता होने को आया था कि हम इनके इस सख्ती पर बरकरार थे। इन्होंने हमें बहुत तंग किया, रोना डाला, चीखें मारी, तंग किया, खाना वगैरह छोड़ा, हर तरह से हमें तंग करके देख लिया। लेकिन इस दफ़ा हम बहुत डिटर्मिन्ड थे कि अब हमने इनकी बातों में नहीं आना। लेकिन वो कहते हैं कि मैं ये हरगिज़ नहीं जानता था कि इतना संगीन कदम उठा लेंगी। अगर मुझे पता होता तो मैं ज़िंदगी में कभी इनको मोबाइल देता ही नहीं। मैं कभी इनको कोरियन गेम्स खेलने ही ना देता। मैं कभी इनको मोबाइल ऐप्स के ऊपर इतना ज़्यादा बिज़ी होने देता ही नहीं। अब जब हमें अंदाज़ा हुआ, हमने इनको काबू करने की, डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की, तो इन्होंने ये संगीन कदम उठा लिया। उसके बाद उन्होंने अपने वालिद के लिए एक डायरी छोड़ी है। उस डायरी में उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। उन्होंने अपने ऑनलाइन गेमिंग से प्यार से मुतल्लिक बताया और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो गेम्स हैं, ये हमारी ज़िंदगी है और उसमें वो बाकायदा तौर पे कहती हैं कि उनकी ज़रा लिखी हुई बातें ज़रा सुनिएगा। सॉरी पापा, हम कोरिया को नहीं छोड़ सकते। कोरिया हमारी ज़िंदगी है और आप हमें इसे छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकते। इसीलिए अब हम खुदकुशी करने जा रहे हैं। ये इनका वो आखिरी नोट था। और इसी डायरी में उन्होंने और भी चीज़ें लिखी थी। मेन जो नोट लिखा हुआ था वो ये था कि उसमें अब उन्होंने बाकायदा रोमन इंग्लिश में जो लिखा है मैं वो आपको पढ़ के बताती हूँ। मेरी थंबनेल के ऊपर उसकी तस्वीर भी है। इस डायरी में जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी पापा। अपने वालिद को कह रही हैं कि मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ। उसके बाद उन्होंने वो डायरी के जो सफ़े हैं वो उनके वालिद के पास और उसके बाद पुलिस के पास है, उसकी डिटेल्स तो नहीं शेयर की, लेकिन कुछ डिटेल्स जो वहाँ पे ऑफ़िसर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ़िसर है, उन्होंने कुछ मुख्तसरन सा बताया है कि जिसमें उन्होंने अपनी कोरियन गेम से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन, कोरिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत, अपने आप को कोरियन प्रिंसेसेस कहना, उसके अलावा ज़िंदगी में कुछ और खुशी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ यही तो हमारी ज़िंदगी की खुशी है। पापा को हमारी ये खुशी पसंद नहीं है, वो हमसे हमारी ये खुशी छीनना चाहते हैं। हमारी ये मोहब्बत अगर हमारी ज़िंदगी में ना रही, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ तारीकी है, अंधेरा है। इस तरह की गुफ्तगू जो है इसके अंदर थी और उसके बाद जब इनके वालिद ने इनके ऊपर सख्ती की, तो उसके बाद इन्होंने अपनी जान ही ले ली। पुलिस ने इनका फ़ोन भी बच्चियों का अपने कब्ज़े में ले लिया है और अभी उसके अंदर से बहुत सी चीज़ें जो है वो आनी बाकी हैं। डायरी के बहुत से नोट्स हैं जिसमें उन्होंने अपने बहुत सी बातें शेयर की हैं। साथ-साथ जगह-जगह इमोजी साइन्स हैं जिनमें सैड फेसेस उन्होंने बनाए हुए हैं जो बता रहा है कि वो कितनी डिप्रेशन का शिकार थीं और अपने आप को वो इंडियन नहीं बल्कि कोरियन ही समझती थी। इस कदर वो उस दुनिया में चली गई थी कि इस दुनिया में रहना उनके लिए महाल हो गया था, मुश्किल हो गया था और तीनों ने इकट्ठे ही ये फ़ैसला किया और अपने वालिद को इतनी तकलीफ़ में छोड़कर इस दुनिया से चली गईं। अपने बच्चों पे प्लीज़ नज़र रखिए। बच्चे जब बहुत ज़्यादा टाइम इन गैजेट्स को, इन गेम्स को दे रहे होते हैं, वालिदैन समझते नहीं जी बड़ी एक्टिविटी हो रही है। आजकल मैंने कई लोगों को ये कहते सुनता, पहले तो लोग कहते थे कि नहीं भई इतना स्क्रीन टाइम नहीं, लेकिन अब वही पेरेंट्स कहते हैं कि अरे भाई क्या है, बाहर भी तो खेलना ही है, लोगों से बातें भी तो करनी है। अब उसमें रूम्स होते हैं, रूम्स में बहुत से प्लेयर्स होते हैं, ये फ्रेंड्स एक-दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। ऐसे में आपको ये भी नहीं पता होता कि इस रूम में और कौन-कौन से लोग हैं। कुछ ऐसी गेम्स भी सामने आई जिनमें बच्चों को बाकायदा तौर पे अगवा किया गया। उसी गेम में उनके दोस्त बनकर उनको अगवा करने वाले, उनको बाहर बुलाने, मिलने के लिए बुलाने वाले उनको अगवा करते हैं और एक बड़ा केस रिपोर्ट हुआ था पाकिस्तान में भी, जहाँ पे वो बच्चा जो है वो जब बाज़याब हुआ तो उसने बताया कि किस तरह से उसका ऑनलाइन गेमर दोस्त जो है, उसने उसको अगवा किया था। इसी तरह से सिर्फ़ यही नहीं बल्कि पता नहीं न जाने किस तरह के लोग बच्चों को न जाने क्या लिटरेचर बता रहे हों, क्या चीज़ें बता रहे हों। बहुत सी ऐसी शिकायत भी आई हैं जहाँ पे बच्चे ऑनलाइन गेम में ऐसे-ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो उनको बड़ी ही गलत राह पर ले जाते हैं। एक हमारे जानने वालों ने एक बड़ी अजीब-सी स्टोरी शेयर की जो मैं अपने चैनल ट्रू स्टोरीज़ विद मेहरीन सप्तान पे शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते एक बच्चा जो है वो किस दुनिया में पहुँच गया और उसके साथ क्या कुछ हुआ, वो आप ज़रूर देखिएगा। कल इंशाल्लाह मैं वो अपलोड करूँगी। एनीवे अपने बच्चों पे नज़र रखिए, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।